आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है और कैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स एक आम आदमी से करोड़पति और अरबपति हो जाते हैं मामूली सी वैल्यू इन्वेस्टिंग करके। हम जानेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कौन कर सकता है, एक आम आदमी के तौर पे क्या आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर कर सकते हैं तो क्या सही तरीका है। छोटी सी इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण मौर्याल इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। स्टॉक मार्केट के ऊपर हमारी पूरी सीरीज आ रही है। हम आपको सिखाना चाहते हैं कैसे एक आम आदमी या फिर एक टीनेजर स्टॉक मार्केट में एंटर करके पैसे बनाना शुरू कैसे कर सकता है। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट आप फ्री में ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए और अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए टोटली फ्री। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे डीमैट अकाउंट मात्र 10 मिनट के अंदर ओपन करना है तो एक और वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप सीख समझ के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बार आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं फिर आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और इसी ट्रेडिंग के सीरीज में वैल्यू इन्वेस्टिंग शब्द के बारे में हम सुनते हैं। दुनिया के बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वॉरेन बफेट की बात करें, चार्ली मुंगर की बात करें, हॉवर्ड स्मार्ट की बात करें, या इंडियंस में रामदेव अग्रवाल की या दमानी साहब की, इन सब ने वैल्यू इन्वेस्टिंग करके अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया है और अपने साथ साथ हज़ारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सीधा मतलब है कि किसी भी कंपनी के आप शेयर तब परचेज करें जब उसकी वैल्यू कम होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि इस चश्मे को आप परचेज कीजिए, आप इसकी कितनी कीमत देंगे, तो मुश्किल से ऑप्शन में मुझे इसका 500 मिल सकता है, 1000 मिल सकता है अगर अच्छे ब्रांड का हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ ये गांधी जी का चश्मा है और मैं प्रूफ भी कर दूं इस बात का, तो यही चश्मा मुझको 1 करोड़ दे सकता है, 5 करोड़ दे सकता है। चीज वही है, बस इसकी वैल्यू बदल गई डिफरेंट एजम्पशन से। और यही एजम्पशन होते हैं कंपनीज के फंडामेंटल, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग, कंपनी की करंट स्ट्रैटेजीज। और इन सब को आप जब समझ लेते हैं तो आप गेस कर लेते हैं कि ये कंपनी आगे चल के बढ़ने वाली है या घटने वाली है। अभी इसके शेयर की प्राइस इसके वैल्यू के हिसाब से कम है कि ज़्यादा है, और फिर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में 2 कीवर्ड आपको याद करना है। एक है शेयर प्राइस, मतलब कि कंपनी की शेयर वैल्यू इस समय कितनी है। किसी की 100 होती है, किसी की 2000 होती है, किसी की 10,000 होती है। दूसरी है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों कंपनी की रियल शेयर की वैल्यू कितनी है। मार्केट में शेयर की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, पर कंपनी का जो रियल हैसियत होता है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी की शेयर वैल्यू आज 90 है, कल 100 होती है, परसों 120 होती है, नरसों 70 रुपये हो जाती है, पर उसकी इंट्रिंसिक जो वैल्यू है वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं चेंज करेगी। वो उसकी रियल हैसियत है, तो वो हो सकता है 50 रुपये हो या 150 रुपये हो, वो फिक्स रहता है, समय के साथ धीरे धीरे चेंज होता है। पर जो शेयर वैल्यू है वो मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करता है कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के वर्किंग के ऊपर, और शेयर वैल्यू डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर अर्थशास्त्र के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे। हमने जान लिया वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है। अब इसके कुछ 3 थ्योरीज जान लीजिए। पहला दोस्तों कि प्राइस और वैल्यू सेम नहीं होता है, प्राइस अलग है और वैल्यू अलग है, यही मैंने अभी आपको समझाया। दूसरी थ्योरी है दोस्तों कि यहाँ पर रिस्क को हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। जब किसी कंपनी की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कहेंगे, ना कि रिस्क कि इसमें पैसा लगा दें कल को घट बढ़ जाएगा। जब वो नीचे आएगा अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से तब हमें उसको परचेज करना है, यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। अब आप पूछेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, वो कहाँ पता चलती है, तो वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, PNL स्टडी करना पड़ेगा, बैलेंस शीट स्टडी करना पड़ेगा। और अगर आप खुद नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, आप नौसिखिया हैं, तो जो कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ऐसे अवेलेबल हैं, उनका थ्योरीज पढ़िए, देखिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तीसरी बात कि लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक प्राइस है वो इंट्रिंसिक प्राइस के पास आ ही जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यू 20 रुपये है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये है, तो अभी कम है, लेकिन आगे चल के वो 50 के आसपास आनी ही है। मान लीजिए 50 इंट्रिंसिक है और स्टॉक की प्राइस 100 है,
आगे चल के दोस्तों वो 50 के पास आ ही जाना है और लॉन्ग टर्म में। तो आपको धीरज और धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये 3 थ्योरीज आप दिमाग में भर लीजिए। अब आप समझ गए वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का तरीका क्या है। अब हम जानते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हुए किन 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको पेशेंस चाहिए। मैंने पिछली लाइन में बात बताई, पेशेंस चाहिए ये समझने के लिए कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो लंबे समय तक नहीं टिकती है, वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो कंपनी की रियल हैसियत है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धैर्य रखिए। अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये और आपने 60 में परचेज किया, 4 महीने बाद भी 60 में है, तो ये नहीं कि आप बेच के चले जाइए, फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों आप धीरज रखिए, वो आगे बढ़ेगा ही। दूसरी चीज, आपको डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन रखना है स्टॉक मार्केट में, वैल्यू इन्वेस्टिंग ही नहीं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, आप कोई भी इन्वेस्टिंग करें। तीसरी चीज, करेज चाहिए। जब मार्केट की वैल्यू गिरती रहेगी दोस्तों, तब बहुत लोग एग्जिट करते रहेंगे, पर आपको एंट्री करनी है, यही वॉरेन बफेट का स्टाइल है। चौथी चीज, आपको हार्ड वर्क करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कंपनीज को स्टडी करना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये गांधी जी का सच में चश्मा है या फिर नहीं। बस दोस्तों यही थी वैल्यू इन्वेस्टिंग। मुझे उम्मीद है मैंने आपको समझा दी है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है। बहुत सारे सवाल आए थे मुझको पुरानी वीडियोस में कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताइए, और बताइए कैसे इसको करते हैं। आप सिंपली कंपनीज को पिक कीजिए, जो भी कंपनी आपके सेक्टर या आपके नॉलेज के रिलेटेबल हो, आपको उनमें इंटरेस्ट हो, और उसमें आप वैल्यू इन्वेस्टिंग का खेल शुरू कीजिए। पर पहले कंपनी के बारे में सीखिए, समझिए। लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग भी एक कीवर्ड है दोस्तों, वो बहुत ही बेसिक चीज है। जब कंपनी इशू होती है आईपीओ में, तो कुछ कंपनीज जो हमारी नजर में ही नहीं होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती हैं, उनके स्टॉक प्राइस बिल्कुल फुटकर होते हैं। देसी भाषा में कहें तो चवन्नी अठन्नी के बराबर। उस समय अगर आप उसको बहुत ही कम पैसों में खरीद लेते हैं, मान लीजिए कोई शेयर लिस्ट हुआ, उसकी वैल्यू 5 रुपये, आपने 10,000 रुपये में खरीद लिया, और आगे चल के 4 साल बाद 5 रुपये का वो शेयर 50 रुपये में हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है, कंपनी ने अगर अच्छा काम कर लिया। तो दोस्तों आपके 10,000 रुपये कितने हो जाएंगे, आप इस बात को कैलकुलेट कीजिए। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग कि हमने कम वैल्यूएशन में उसको बाय कर लिया और अधिक वैल्यूएशन में उसको सेल कर दिया, और दिमाग लगा के कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी या फिर नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसको शेयर कीजिए। जो लोग सीरियस हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने पूरी सीरीज तैयार की है, हर चीज बताई। आईपीओ क्या होता है, पहला शेयर कैसे परचेज करें, पहली कंपनी कैसे सेलेक्ट करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, आज आपने सीख लिया, और भी तमाम नॉलेज है। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।